जिस देश में चाय हर गली नुक्कड़ पर मिल जाती है, उस देश में चाय की फ्रेंचाइजी खोलना आखिर कितना सक्सेसफुल बिजनेस है। यारो, पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पर कुछ वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें लोग एमबीए चाय वाले को और उनकी टीम पर धोखाधड़ी के आरोप लगा रहे हैं। शिकायतें दर्ज हो रही हैं। कहा जा रहा है कि झूठे वादे कर कंपनी की फ्रेंचाइजी के लिए बहुत अधिक पैसा जमा करवाया। बाद में धंधा नहीं चला और आउटलेट बंद हो गए। इस पर पैसा भी रख लिया। प्रफुल्ल के ऊपर 28 से ज्यादा एफआईआर हो चुकी है। जिस प्रफुल्ल को लोग अपनी इंस्पिरेशन माना करते थे, वो आज लोगों की आंखों में इतना चुप क्यों रहा है। चलो जो आज जानते हैं, एमबीए चाय वाला सच में एक फ्रॉड है या फिर एक फेल्ड बिजनेस मॉडल का नतीजा। आज की इस वीडियो में हम इन सभी बातों को डिस्कस करने वाले हैं। यारो मित्रों, सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो से प्रफुल्ल के ऊपर कोई पर्सनल अटैक करना नहीं है। आज हम जाने गए प्रफुल्ल के बिजनेस मॉडल और फेल होने के कारणों को। प्रफुल्ल का जन्म जनवरी 1996 में मध्य प्रदेश के धार जिले में हुआ था। किसान परिवार के प्रफुल्ल बिल्लौर IIM अहमदाबाद से एमबीए करना चाहते थे, लेकिन जब सक्सेस हाथ नहीं लगी तो दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों की ओर अपना रुख करना चाहा। लेकिन काफी दिनों तक अहमदाबाद में बिताने की वजह से वहां की आबोहवा प्रफुल्ल को काफी पसंद आई। भारत के अन्य बड़े शहरों से बढ़िया अहमदाबाद ही लगने लगा, जिस कारण अहमदाबाद शहर इतना पसंद आया कि वो वहीं बसने की सोचने लगे। अब रहने के लिए पैसे चाहिए और पैसे के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। यही सोचकर प्रफुल्ल ने अहमदाबाद में मैकडॉनल्ड में नौकरी कर ली। यहाँ प्रफुल्ल को 37 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से पैसे मिलते थे और वह दिन में करीब 12 घंटे काम करते थे। कुछ बड़ा करने की सोच को लेकर सीरियस प्रफुल्ल बिल्लोरे को नौकरी करते हुए एहसास हुआ कि वह जिंदगी भर मैकडॉनल्ड की नौकरी तो नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने अपना खुद का बिजनेस शुरू करने की सोची। लेकिन बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे प्रफुल्ल के पास नहीं थे। ऐसे में प्रफुल्ल ने ऐसा बिजनेस करने के बारे में सोचा जिसमें पूंजी भी कम लगे और आसानी से भी हो जाए। बस यहीं से चाय का काम शुरू करने का आइडिया उनके दिमाग में आया। काम की शुरुआत के लिए प्रफुल्ल ने अपने पिता से झूठ बोलकर पढ़ाई के नाम पर 10,000 रुपए मांगे। इन्हीं पैसों से प्रफुल्ल ने चाय का ठेला लगाना शुरू किया। पहले दिन तो उसको 1 रुपये तक की भी कमाई नहीं हुई, पर अगले दिन उनको 300 रुपए की कमाई होती है। धीरे धीरे उसका बिजनेस चलने लगता है और उनको सेल हजारों में पहुंच जाती है। प्रफुल्ल इसका फायदा उठाता है और सोशल मीडिया पर भी अच्छी खासी ब्रांड वैल्यू बना लेता है। साथ ही साथ वो एमबीए चाय वाला की फ्रेंचाइजी भी ओपन कर देता है, जो स्टार्टिंग में बहुत सक्सेसफुल साबित होता है। आज देश भर में 100 से अधिक आउटलेट्स के साथ तकरीबन हर बड़े छोटे शहर में इसने जगह बनाई है और प्रफुल्ल की टोटल नेटवर्क भी 25 करोड़ से ज्यादा मानी जाती है। साथ ही सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग लाखों में है। अब दोस्तों, पूरी स्टोरी का सार यह निकलता है कि एक मिडिल क्लास से आने वाला लड़का, जिसको अपनी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल करने पड़ते हैं, जिसका एमबीए का सपना भी पूरा नहीं हो पाया, एक दिन अपनी चाय की टपरी लगाता है और इस बिजनेस को इतना बड़ा कर देता है जितना कोई सोच भी नहीं सकता था। अब हर मिडिल क्लास से आने वाला इंसान इस स्टोरी से कनेक्ट करता है और वो भी प्रफुल्ल की तरह सक्सेसफुल बनना चाहता है। प्रफुल्ल ने सबके दिमाग में ये सवाल डाला कि वो सक्सेसफुल हो सकते हैं तो कोई भी हो सकता है। साथ ही मिडिल क्लास से आने वाला यूथ को बिजनेस करने के लिए इंस्पायर किया। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि लोग प्रफुल्ल से इंस्पायर्ड ये थे या कुछ और था। आपके और मेरा थॉट डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन पर इसका जवाब मैं तो नहीं मैं दूंगा। अगर वो प्रफुल्ल के बिजनेस और स्ट्रगल से इंस्पायर्ड ये होते तो वो भी प्रफुल्ल की तरह ही कोई बिजनेस स्टार्ट करते और सक्सेस अचीव करते। पर लोग प्रफुल्ल के बिजनेस और पैसे से इंस्पायर्ड ये थे तो दोस्तों, यहीं पर वह लोगों के सामने 2 ऑप्शन रखते हैं, जो युद्ध को और भी कंफ्यूज कर देता है। प्रफुल्ल कहता है या तो उसकी तरह स्ट्रगल करते रहे या उसकी फ्रेंचाइजी लेकर पहले दिन से पैसे कमाने शुरू कर दे। और यारो, ह्यूमन साइकोलॉजी यही होती है, हमें आसान रास्ते को चुनते हैं और यहाँ पर भी लोगों ने ऐसा ही किया। लोगों ने बिना सोचे बैंकों से पैसा लिया और एमबीए चाय वाला की फ्रेंचाइजी को खरीद लिया। मार्केट में बहुत ज्यादा हाइप बन गई थी, लोग मुंह मांगे पैसे देने को तैयार थे। और यारो, अगले कुछ महीनों में यह मॉडल पूरी तरह फेल होने लगा और लोगों के पैसे डूब गए। देखिए, ये बिजनेस लोगों के लिए फेलियर कैसे बना, इसको सही से समझने के लिए हम इस फ्रेंचाइजी मॉडल को जानना होगा। अगर बात करें हम फ्रेंचाइजी मॉडल की 4 टाइप के होते हैं। पहले होता है कोको, यानी कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड फ्रेंचाइजी मॉडल। इसमें कंपनी मॉडल को ओन भी करती है और इसके ऑपरेशन भी कंपनी के हाथ में होता है, मतलब यहाँ किसी और का कोई रोल नहीं होता। दूसरा है सोफो, कंपनी ओन फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड फ्रेंचाइजी मॉडल। यहाँ फ्रेंचाइजी ओनरशिप तो कंपनी के पास होती है, पर वो उसको किसी थर्ड पार्टी को ऑपरेट करने को देता है। तीसरा है फोको, फ्रेंचाइजी ओन कंपनी ऑपरेटेड फ्रेंचाइजी मॉडल। यहाँ फ्रेंचाइजी ओनर फ्रेंचाइजी का मालिक होता है, बट ऑपरेशन कंपनी हैंडल करती है। वही यारो चौथा और आखिरी मॉडल है
फोफो यानी कि फ्रेंचाइजी ओन फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड मॉडल। इसमें कंपनी अपना लोगो ब्रांड आइडेंटिटी देती है और ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है और बदले में पैसे लेती है। इसमें फ्रेंचाइजी का पूरा जिम्मा उसके ओनर के ऊपर होता है और कंपनी उसके प्रॉफिट और लॉस की कोई जिम्मेदारी नहीं लेती। और दोस्तों, एमबीए चाय वाला की भी कंपनी फोफो मॉडल पर काम कर रही है। एमबीए चाय वाला 3 टाइप की फ्रेंचाइजी ऑफर करता है, जिसमें लोगों का खर्चा आता है 4 लाख से लेकर 40 लाख तक। इसमें कंपनी आउटलेट तैयार कर देती है और रॉ मटेरियल और मशीन भी प्रोवाइड करती है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, एमबीए चाय वाला की फ्रेंचाइजी लेने के लिए लोगों ने बैंकों से लाखों का लोन लिया। अब वही लोग सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर आरोप लगा रहे हैं एमबीए चाय वाला एक फ्रॉड है। और दोस्त, अगर आप ये गौर से देखेंगे, इसमें गलती प्रफुल्ल की नहीं उन लोगों की है जिन्होंने हाइप को देखकर इस मॉडल को लिया था। एमबीए चाय वाला के बिजनेस में पहले दिन से कोच थे, पर लोग उन्हें समझ ही नहीं पाए। अगर प्रफुल्ल का यही बिजनेस चाय की बजाय कॉफी, बर्गर या फिर पिज्जा का होता तो शायद ये इतनी बुरी तरह से फ्लॉप नहीं होता। लेकिन प्रॉब्लम खुद चाय के बिजनेस में थी। यारो, हम भारतीयों के लिए चाय बहुत आम सी चीज है और हम में से ज्यादातर लोग 2 से 3 बार तो चाय पी ही लेते हैं। और अगर हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो उसे हम चाय नाश्ता कराते हैं, न कि कॉफी और पिज्जा खिलाते हैं। लेकिन हम बाहर रेस्टोरेंट में जाकर चाय पीने के बारे में तो एक्चुअली ह्यूमन साइकोलॉजी हर चीज को 2 तरह से देखती है। एक है नीड, दूसरी है वांट। नीड वो चीजें जो किसी की भी बेसिक जरूरतें होती है, और वांट्स वो चीजें जिन्हें हम पाना चाहते हैं और एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। और अब नीड और वांट्स की साइकोलॉजी ये है कि नीड की डिमांड जितनी ज्यादा होगी उसकी सप्लाई भी उतनी ही होती है। हम में से ज्यादातर लोग अपनी नीड को आसानी से पूरा कर लेते हैं, इसलिए हम इन चीजों को सीरियसली नहीं लेते। और वही वांट्स की डिमांड तो ज्यादा होती है लेकिन सप्लाई कम होती है, इसलिए लोग ऐसी चीजों को कीमती मानते हैं और उनको खरीदने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने को तैयार रहते हैं। मित्रों, जब भी हम कॉफी पीना स्टारबक्स जाते हैं या बर्गर कहने मैकडॉनल्ड, वह हमें एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, इसलिए हम ये ज्यादा पैसा खर्च करने को तैयार होता है। वही एमबीए चाय वाला के साथ ऐसा नहीं है। न तो चाय को प्रीमियम प्रोडक्ट है, न हमें वहां जाकर रिच फील होता है। जैसे कि मैंने बताया था, एमबीए चाय वाला से इन्फ्लुएंस होना वाला मिडिल क्लास से आते हैं जो लाइफ में कुछ बड़ा कर पाएंगे या नहीं, पर सपने बड़े देखते हैं। अगर हम प्रफुल्ल की ऑडियंस पर नजर मारे तो उसमें 80 से 90% लोग छोटे शहरों से है, बस 10 से 15% ही बड़े शहरों में रहने वाले लोग हैं। छोटे शहरों से आने वाले लोग 10 से 15 रुपया वाली चाय पीना पसंद करते हैं, ना कि एमबीए चाय वाले की जो वो 100 से 150 में बेच रहा है, जो एक प्रीमियम प्रोडक्ट बन जाता है। और अब प्रफुल्ल की स्टोरी से इंस्पायर्ड होकर लोग 1-2 बार तो जरूर आता है कि एमबीए चाय वाले में खास क्या है, लेकिन मिडिल क्लास इंसान 100 से 150 की चाय पीना डेली नहीं आ सकता। अब आप ये तो समझ गए होंगे कि कोई भी ब्रांड तब सक्सेसफुल होगा अगर उसके पास कुछ नया हो और उसे कुछ अलग हो। लेकिन चाय के बिजनेस में ऐसा कुछ नया नहीं है और कुछ चेंज भी नहीं, तो सेम टेस्ट की चाय को 10 की छोड़कर 100 की क्यों ही पिएगा। एमबीए चाय वाला का पास बस अगर कुछ है टू प्रफुल्ल की स्टोरी। एमबीए चाय वाला की सारी ब्रांडिंग प्रफुल्ल से जुड़ी हुई है। ऐसे बिजनेस लॉन्ग रन में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, तभी लोग इसमें अब इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं और प्रफुल्ल का बिजनेस चल नहीं रहा है। लोगों के पैसे डूब रहे हैं, तो लोग सोशल मीडिया पर प्रफुल्ल के बारे में बोल रहा है, जो कुछ हद तक ठीक भी है, क्योंकि प्रफुल्ल ने खुद कुछ स्पीचों में बोले हैं कि उसकी कंपनी से लोग दिन के 10,000 तक कमा सकते हैं और महीने के लाखों कमा सकते हैं, पर ग्राउंड पर सब फेल है। लोग दिन के 1,000 भी नहीं कमा पा रहे हैं। यही मेन पॉइंट है एमबीए चाय वाला के फेल होने का।